प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो बच्चों आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक तो ये पाठ पढ़ रहे थे। तो इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत सारी तपस्या की थी और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव जी उसको वरदान देने के लिए यानी कि उसकी पहले परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो एक तपस्वी के भेष में आए थे और पहले अपनी खुद की यानी कि शिव जी तपस्वी के वेश में शिव जी ने अपनी खुद की ही निंदा की। यानी कि भाई तू उस शिव जी के साथ विवाह करना चाहती है जिसके भूत प्रेत वाले परिवार वाले तो सारे भूत प्रेत है और खाने के नाम पे उसके पास कुछ है नहीं और शरीर के ऊपर वो चिता की राख लगाता है, 3-3 उसकी आंखें हैं और पहनने को कपड़े नहीं है, बाघ की जो चमड़ी है उसको लपेटता है। तो भाई उस शिव जी को क्यों प्राप्त करना चाहती है तो शिव जी ने पार्वती ने उसको धमकाकर वहां से भगा दिया कि अरे मूर्ख, तेरे को क्या पता भाई भगवान शिव क्या चीज़ है और उनकी भक्ति करने से क्या मिलता है। तो मान ले जो इस संसार के लोग हैं ना उनको तो वास्तव में ज्ञान ही नहीं है कि शिव जी भगवान है क्या। तो पार्वती ने वहाँ से तपस्वी को भगाना चाहा और खुद वहाँ से अलग जा रही थी विजया के साथ। लेकिन उसी समय भगवान शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनको दर्शन देकर कहते हैं कि भाई तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो चुका हूँ और आज के बाद है ना मैं तुम्हारे दास की तरह हूँ, तो जो भी आप काम कहोगे मैं वह करूँगा और आपकी इच्छा जो है उसको मैं पूरा करूँगा। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले आता है प्रथम प्रश्न उच्चारणम कुरुत। इनका हमें उच्चारण करना है। तो सबसे पहले है अभवत। अभवत माने था या हुआ। उसके बाद में है अकथयत माने कहा, अगच्छत माने गया। उसके बाद में है निवेदयत यानी कि निवेदन किया, अपूज्यत माने पूजा की, स्वपीति का मतलब सोता है, तपति माने तपस्या करता है, प्राविशत माने प्रवेश करता है, अवदत माने बोला, वदति समय माने कहता था, वसति समय रहता था, रक्षति समय रक्षा करता था, वदति माने बोलता है, चरति समय विचरण करता था, भ्रमण करता था, करोति समय माने करता था, गच्छति समय माने जाता था, अकरोत माने किया, पठति समय का मतलब पढ़ता था। इसके बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 2 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि उदाहरणों का अनुकरण करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले एक वचन द्विवचन बहुवचन ये तो आते ही रहेंगे। तो आगे इधर है चरत वसति सम वसतः समः, आगे है पूजयति समय। तो इसका हमें अपने आप बनाना है। पहला तो इसने देखो उदाहरण लिख रखा है, यथा माने उदाहरण, वसति स्म वसतः सम वसंती स्म, ये तो इसने लिख ही रखा है। आगे हमें बनाना है पूजयति स्म पूजयतः स्म पूजयन्ति स्म। आगे रक्षति स्म रक्षतः स्म रक्षन्ति स्म, चरति स्म चरतः स्म चरन्ति स्म। और इसमें लास्ट वाले में आएगा करोति स्म कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। तो भाई इसको अभी मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा सकता, तो जो असाइनमेंट आएगा ना आगे उस असाइनमेंट के अंदर देख के आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो ठीक है भाई। इसके बाद में आता है ख भाग। ख भाग में केवल प्रथम पुरुष के वाक्य है सारे के सारे। अभी जो क भाग हमने किया था उसके अंदर स्म लगा रखा था, करोति स्म कुरुतः स्म कुर्वन्ति स्म पठति स्म पठतः स्म पठन्ति स्म, और इसके अंदर कोई समय नहीं है, डायरेक्ट ये भूतकाल के अंदर लिखा हुआ है लंग लकार में। तो सबसे पहले है अकथयत अकथयताम अकथयन और आगे ये है पूजयत। तो इसका बनेगा अपूजयत अपूजयताम अपूजयन, अरक्षत अरक्षताम अरक्षन। इसके बाद में आता है ग भाग। ग भाग में अवसह अवसतम अवसत, अपूजयः अपूजयतम अपूजयत। आगे है अचरः अचरतम अचरत। इसके बाद में आगे आता है घ भाग, इसी प्रश्न का घ भाग। तो इसके अंदर है हमें उत्तम पुरुष के। क भाग के अंदर समय लगा रखा था, वर्तमान कालिक सारे धातु रूप थे जैसे लट लकार के, और उनके आगे इसने क्या किया था, लट लकार के सारे वाक्यों के आगे समय लगा दिया। और आगे ख भाग के अंदर उसने क्या किया था, प्रथम पुरुष बना दिया था। जैसे जो भी धातु है ना
उसको भूतकाल में ले जाकर प्रथम पुरुष बना रखा था, और ग भाग के अंदर मध्यम पुरुष था, और इस घ भाग के अंदर उत्तम पुरुष है। तो ठीक है भाई, यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं घ भाग। इसके अंदर है अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तो इस तरह से घ भाग भी अपना पूरा हो चुका है। तो भाई आज की वीडियो में हम इतना ही अभ्यास का काम करेंगे, बाकी जो अभ्यास का काम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।